एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहाँ पर साइका मिडिल स्कूल में ही पढ़ती थी एंड तब एक दिन उसकी फ्रेंड आके उससे कन्फेस करती है कि वो उससे पसंद करती है, लेकिन साइका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है बट फिर भी वो उसके साथ रिलेशनशिप बनाती है एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम के साथ ये दोनों बड़े होते हैं एंड फिर साइका की फ्रेंड हाई स्कूल में जाती है एंड ये लोग अब बहुत ही कम मिलने लग गए थे। एंड अब एक दिन साइका की फ्रेंड आती है एंड साइका उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो उससे हाथ छुड़ा के कहती है कि अब हम बच्चे नहीं है, मेरा मतलब कि अब दो लड़कियां एक दूसरे को डेट नहीं कर सकती है। एंड वो सब उनका टाइम पास था एंड साइका भी खुद को मना लेती है कि वो सिर्फ टाइम पास ही था। इस वजह से उसके ग्रेड पर भी असर होता है जिसकी वजह से वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाती है। एंड अब स्पीच के दिन वो ननामी को देखती है एंड उसे ननामी की परफेक्ट साइड पसंद आती है एंड फिर वो कहती है कि अब मैंने केयरिंग करना छोड़ दिया। प्रेजेंट में टीचर एक क्विज के बारे में बात कर रहा होता है जिसके अच्छे उम्मीदवार साइका और ननामी ही है। तब साइका की साइड वाली लड़की कहती है कि इस बार तुम ननामी को बीट कर सकती है। फिर साइका कहती है कि मेरा और ननामी का कोई भी मैच नहीं होता है तो ये नहीं हो सकता। एंड फिर ननामी कहती है कि ये सच नहीं है, जितना स्ट्रगल मैंने किया है उतना ही स्ट्रगल तुमने भी किया है। अब दूसरे सीन में कमायो पूछ रही होती है यू से ननामी के कैरेक्टर के बारे में जिससे वो लिख सके, क्योंकि उसे पता होगा कि एक्टर कैसा है तो वो बाकी की चीज़ें अपने आप लिख सकती है। एंड अपनी यू कहती है कि वो परफेक्ट है तो मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। एंड टमायो उसकी सारी बातें बताती है एंड कहती है कि ननामी काफ़ी बोरिंग है। एंड फिर यू कहती है कि इसके बारे में बताओ ही क्या आगे। एंड फिर टमायो कहती है कि अगर कैरेक्टर का फ्लो हमें पता होगा थोड़ा सा तो हम लिख सकते हैं। एंड फिर यू सोचती है कि उसके कई सारे फ्लो है तो मैं कौन सा फ्लो बताऊँ। एंड टमायो कहती है कि उसका कोई क्यूट फ्लो भी चलेगा। यू कहती है कि अगर तुम समझो तो वो शाय एंड काफ़ी ब्लशी है। एंड फिर टमायो कहती है कि तुमने कब देखा। एंड फिर यू सोचती है कि मैं इसे नहीं बता सकती हूँ। एंड फिर टमायो कहती है कि क्या ननामी सुपर वुमन है जो तुम्हें पता नहीं है। एंड फिर यू कहती है कि शायद। एंड फिर मन में कहती है कि हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है मुझे तो, बल्कि ये लग रहा है कि हम एक दूसरे के सीक्रेट छुपा रहे हैं। तभी यहाँ पर आखिरी अपनी प्रॉब्लम लेके आ जाती है एंड उसके पीछे पीछे हाकोजाकी भी आ जाती है जो कि उसकी जापानीज टीचर होती है लैंग्वेज की। एंड वो दोनों अपनी बातों में ही खो जाते हैं। तभी यू को ननामी का मैसेज आता है एंड यू टमायो से कहती है कि क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। एंड टमायो काफ़ी नर्वस होती है तो यू कहती है कि वहाँ पर सब अच्छे हैं तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर टमायो कहती है कि ठीक है। आगे ननामी को एक और लव लेटर आया होता है जिसके बारे में साइका एंड ये दोनों बात कर रहे होते हैं। एंड साइका सोच रही होती है कि ननामी सबके साथ काफ़ी फ्रेंडली है जिसकी वजह से उसे अप्रोच करना काफ़ी आसान है, लेकिन वो सभी को एक डिस्टेंट तक ही पास रखती है एंड यही रियलिटी है। एंड फिर साइका कहती है कि क्या ये लड़की का है। एंड ननामी कहती कि हाँ। तभी ननामी को मैसेज आता है यू का। एंड साइका कहती कि क्या ये कोइतो का है। एंड वो इस बार भी फिर से फर्स्ट है आइडिया देने में एंड वो काफ़ी कॉर्पोरेट कर रही है। एंड ननामी कहती है कि यू ऐसी पर्सन है जिसे कोई अपनी हेल्प के लिए कहता है तो वो उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करती है। एंड साइका कहती है कि तुम और वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हो एंड इससे मैं थोड़ी जेलस हूँ। एंड ननामी कहती है कि क्यों। एंड साइका कहती है कि तुम कोइतो सान में काफ़ी इंटरेस्टेड हो। एंड ननामी कहती है कि वो अकेले ही फर्स्ट ईयर से है जिसने स्टूडेंट काउंसिलिंग ज्वाइन किया है एंड शायद इसीलिए। एंड तभी स्कूल की रिसेस होती है एंड ननामी जाते हुए कहती है कि मुझे उनके साथ बात करनी है तो तुम क्या यहाँ पर वेट करोगी। एंड साइका कहती है कि ठीक है मैं यहीं पर हूँ। एंड ननामी जाने लगती है एंड साइका कह रही होती है कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ एकदम क्लोज। एंड अब ननामी कह रही होती है कि साइका काफ़ी काइंड है लेकिन वो यू से काफ़ी डिफरेंट है, वो कभी भी बाउंड्री से आगे स्टेप नहीं लेती है। मुझे उससे एक सवाल है कि वो मेरे परफेक्ट वर्जन के साथ रहना चाहती है। मैं इस प्ले में रोल करना चाहती हूँ लेकिन उसने मुझे इसके पीछे का कारण कभी नहीं पूछा है।
एंड फिर ननामी जाने लगती है एंड कहती है कि मुझे थोड़े और सीक्रेट रखने होंगे। आगे ये चारों कैफ़े में जाते हैं एंड जो कैफ़े वाली लड़की होती है वो यू एंड ननामी को पहचान लेती है कि ये दोनों पहले भी आए थे यहाँ पर। एंड ननामी इससे काफ़ी इम्प्रेस होती है एंड वो लड़की कहती है कि हमारी शॉप में काफ़ी कम ही स्टूडेंट आते हैं तो ये काफ़ी आसान था एंड वैसे भी ऐसे प्रीटी फेस को कौन भूल सकता है। तभी यहाँ पर एक पर्सन आके कहता है कि ओनर ये चेक कर लो एंड ये लड़की इस शॉप की ओनर होती है। लेकिन इन सबको यही लगा था कि ये यहाँ पर काम करती है क्योंकि ये काफ़ी यंग है। आगे ननामी कमायो को स्क्रिप्ट लिखने के लिए थैंक्स कहती है एंड उससे कहती है कि उसकी नॉवेल काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एंड कमायो कहती है कि ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इससे उसे दूसरे लोगों के साथ कॉलैब करने का मौका भी मिलेगा। ये सब बातें ही कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर हाकोज़ाकी आ जाती है एंड शॉप ओनर कहती है कि वेलकम बैक। एंड हाकोज़ाकी इन सबको यहाँ पर देखती है एंड इनके पास आके कहती है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एंड ननामी कहती है कि ये स्टूडेंट काउंसलिंग मीटिंग है, कल्चरल फेस्टिवल में जो शो होने वाला है ये लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तभी साइका उससे कहती है कि क्या वो शॉप ओनर की फ्रेंड है क्योंकि उसने कहा कि वेलकम बैक। एंड हाकोज़ाकी कहती है कि वो यहाँ पर बहुत आती है सो इसलिए। एंड ये कहते हैं कि अंधेरा होने से पहले तुम लोग यहाँ से चले जाना। एंड ये यूकी जापानीज लैंग्वेज टीचर भी होती है एंड पहले ये स्टूडेंट काउंसलिंग्स में ही थी जब स्कूल में थी। खैर अब ये लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं लेकिन साइका तो हाकोज़ाकी सेन को ही देख रही होती है एंड उसके चाय पीने पर वो थोड़ी हैरान होती है। आगे यू और ननामी जा रहे होते हैं घर पे एंड तभी यू कहती है कि मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में कमायो ने पूछा था एंड इस वजह से मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। वैसे कमायो यू के साथ मिडिल स्कूल से ही है एंड वो यू के बुक स्टोर पे भी आया करती थी एंड अचानक उसने लिखना शुरू कर दिया। एंड फिर ननामी कहती है कि यू क्या मैं तुम्हें सबके सामने यू कह के बुला सकती हूँ। एंड यू कहती है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे। एंड फिर ननामी कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुला सकती हो सबके सामने। एंड फिर यू से ही देखती रहती है। एंड फिर ननामी कहती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना। एंड फिर यू कहती है कि टोको-सान। एंड फिर ननामी शर्मा जाती है एंड यू उससे कहती है कि अगर तुम सबके सामने ऐसा ही रिएक्शन दोगी तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ। एंड फिर ननामी कहती है कि ठीक है। फिर यू उसे बार बार टोको टोको कहती रहती है एंड फिर ननामी काफ़ी शर्मा रही होती है एंड आगे ये जा रहे होते हैं एंड यू कहती है मैं ननामी के दूसरे क्यूट पार्ट को समझ सकती हूँ लेकिन ये चीज़ मैं कमायो को नहीं बता सकती हूँ। एंड तभी ननामी कहती है कि मुझे परेशान मत करना एंड यू हंसने लगती है। अगले सीन में हाकोज़ाकी पुराने स्टेज शो की डीवीडी ढूंढ रही होती है एंड माया को कहती है कि तुमने उनकी हेल्प करने के बारे में सोचा है तो पहले क्यों उनसे बात नहीं की। एंड फिर ये कहती कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने आते ही कहा था कि वेलकम बैक एंड इसी वजह से मुझे अपनी कन्वर्सेशन शॉर्ट करनी पड़ी। एंड फिर माया को कहती है कि अच्छा तो तुम आज रात जागने वाली हो। एंड ये कहती है कि मुझे काम है। एंड फिर ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, मतलब कि ये दोनों एक साथ रिलेशनशिप में हैं। आगे ननामी एंड यू एक दूसरे को अपने फर्स्ट नेम से बुला रहे होते हैं एंड ये चीज़ डोंजिमा नोटिस करता है एंड इसके बारे में पूछता है तो ननामी बताती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा और फ्रेंडली होने का ट्राई कर रहे हैं। एंड फिर डोंजिमा कहता है कि मेरा नाम सोगुरु है निकनेम। एंड ननामी कहती है कि काफ़ी अच्छा काम किया डोंजिमा। एंड डोंजिमा कहता है कि ये थोड़ा हार्श था। एंड फिर साइका कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भी कोई तो सान को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना चाहिए। एंड यू कहती है कि ठीक है। एंड फिर साइका कहती है कि मुझे किसी अपने से छोटे को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं करूँगी। ननामी कहती है कि ये तो कुछ रिच गर्ल जैसा लग रहा है। एंड वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर माकी कहता है कि क्या तुम दोनों एक ही मिडिल स्कूल में नहीं थे। एंड साइका कहती है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते थे। ननामी कहती है कि हम दोनों तब मिले जब साइका ने टोमोसुमी हाई स्कूल ज्वाइन किया गर्ल्स का। एंड यू कहती है कि मैंने सोचा था कि वो दोनों स्कूल कंबाइन है, वैसे तुमने ट्रांसफ़र क्यों लिया था। एंड साइका कहती है मुझे स्कूल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए रोज़ ट्रेन से आना पड़ता था, इससे मैं थक जाती थी, सो मैंने ट्रांसफ़र ले लिया। आगे साइका अपने घर में बैठी हुई होती है एंड वो सोच रही होती है कि ननामी एंड कोइतो सान ने ये दोनों एक दूसरे के इतना करीब कैसे आए। जब मैं खुद ननामी के साथ थी तब भी उसने कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया था।
पता नहीं ननामी कैसी है। एंड फिर वो एक चाय का सिप लेती है, तभी उसे हाकोजाकी की याद आती है एंड वो अचानक से कुछ सोचने लग जाती है। दूसरे दिन वो शॉप में पहुंचती है एंड फिर अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है। फिर माया को उसके स्टेज शो के बारे में पूछती है एंड आगे साइका थोड़े घबराते हुए कहती कि क्या तुम और हाजुकी क्या रिलेशनशिप में हो। एंड मिया को शान से कहती कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये बात उसे मत बताना, वो थोड़ी गुस्सा हो जाएगी। एंड तुमने सोचा कि हम दोनों कपल है ना। एंड ये कहते कि हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी फ्रैंकली आंसर दे दोगी। एंड माया को कहती है कि तुम किसी लड़की को पसंद करती हो ना। एंड फिर साइका कहती कि हाँ, लेकिन मैंने अपने आप को पहले कन्विंस कर लिया था कि अब मैं किसी लड़की के साथ प्यार नहीं करूँगी एंड इसी वजह से मैंने क्यूट गर्ल स्कूल को ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं एक दिन उससे मिली एंड फिर ये सब स्टार्ट हो गया। एंड फिर माया को कहती कि तुम्हें उसमें क्या पसंद है। एंड साइका कहती कि उसका फेस, मुझे उसे मेहनत करते हुए देखना पसंद है एंड वो अपने आप से अपना गोल अचीव करती है, ये देखना और भी ज़्यादा पसंद है। फिर माया को कहती है कि तुम उसे कन्फेस क्यों नहीं कर देती हो। एंड साइका कहती है कि मुझे चिंता होती है उसके रिएक्शन को लेके एंड इशू कुछ और ही है, जो कि ये है कि उसके हार्ट में किसी के भी फीलिंग के लिए जगह नहीं है। अगर मैंने कन्फेस किया तो उसके लिए स्ट्रेस का एक और कारण बन जाएगा। मैं अपना रिलेशनशिप ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, उसे एक बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत है एंड मैं इससे ही काफ़ी खुश हूँ। एंड माया को इन सारी चीज़ों की वजह से उसे काइंड कहती है एंड कहती है कि अब सब कुछ ठीक है। एंड फिर साइका उसे थैंक्स कहती है इस सब चीज़ों के लिए। आगे एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ गया होता है एंड फिर से ननामी फर्स्ट होती है एंड साइका सेकेंड, लेकिन फिर भी वो काफ़ी खुश होती है। एंड अब ननामी जा रही होती है एंड उससे कहती है कि साइका, मुझे खुशी है कि तुम मेरी लाइफ का एक पार्ट हो, तुम्हारे बिना ये सब आसान नहीं होता। एंड जब भी मैं तुम्हारे सामने होती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आइडल पर्सन बनने में हेल्प मिलती है। अब साइका खुद से कह रही होती है कि अब जैसा भी है सब कुछ ठीक है। एंड फिर ये दोनों जाने लगते हैं एंड इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।